होली का नाम सुनते ही रंगे पुते चेहरे अनायास ही आंखों के सामने तैरने से लगते हैं। आजकल लोग रासायनिक रंगों का प्रयोग करते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बजाय लाभदायक होने के हानिकारक होते हैं। इन रासायनिक रंगों से त्वचा रोग व रक्त विकार अत्यधिक होता देखा गया है। हमारे वेदों और शास्त्रों में होली के प्राकृतिक रंगों का जिक्र मिलता है जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद होते थे। और आज भी यदि हम उन्हीं प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करते हुए होली खेलें तो हमें अनेक प्रकार के स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होंगे। जहाँ होली में तरल रंगों की बहुतायत होती है, वहीं सूखे रंगों से यानी अबीर गुलाल से होली खेलने का महत्व ही कुछ और है। और अबीर गुलाल से होली खेलने की परंपरा हमारे यहाँ आदिकाल से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि योगीराज श्री कृष्ण भी अपनी प्रेमिका राधा रानी और गोपिकाओं के साथ अबीर गुलाल से ही होली खेलते थे। अबीर अबीर जहाँ एक और होली का प्रमुख रंग माना जाता है, वहीं यह आयुर्वेदिक दृष्टि से एक औषधि भी है जो अनेक रोगोपचार में लाभप्रद है। अबीर एक प्रकार का खनिज अभ्रक यानी माइका का चूर्ण है। इसे बहुत पतली पतली परतों में चीरा जा सकता है। इसकी संरचना निश्चित नहीं रहती। इसमें पोटेशियम, सोडियम और लिथियम जैसे क्षारीय पदार्थ भी भरपूर मात्रा में विद्यमान होते हैं। आग्नेय चट्टानों में प्राय अभ्रक अधिक मात्रा में पाया जाता है। वायु तथा धूप आदि से प्रभावित होकर कभी कभी सिलिकेट खनिज भी अभ्रक का रूप ग्रहण कर लेते हैं। अभ्रक के उत्पादन में भारत अग्रणीय देश माना जाता है। बिहार में अत्युत्तम जाति का लाल रूबी अभ्रक पाया जाता है, जिसके लिए बिहार प्रदेश पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। नेल्लोर आंध्र में नेल्लोर जिले की अभ्रक पेटिका ध्रुव तथा संगम के मध्य है, जिसकी लंबाई लगभग 60 मील तथा चौड़ाई लगभग 10 मील है। इस पेटिका में अनेक स्थानों पर अभ्रक का खनन होता है। यद्यपि अधिकांश अभ्रक का वर्ण हरा होता है, लेकिन कुछ स्थानों पर बंगाली रूबी के समान लाल वर्ण का अभ्रक भी पाया जाता है। विश्व में भारतीय अभ्रक उत्पादन में राजस्थान का द्वितीय स्थान है। राजस्थान की अभ्रक पेटिका जयपुर से उदयपुर तक फैली हुई है तथा उसमें पिगमेटाइट मिलते हैं। राजस्थान से प्राप्त अभ्रक में से केवल अल्पांश ही उच्च कोटि का होता है। अधिकांश में या तो धब्बे होते हैं या परतें टूटी या मुड़ी हुई होती हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में पूजन में देवी देवताओं को गंध अर्पित करने की परंपरा है। चंदन, हल्दी, गुलाल, मेहंदी इन सभी को गंध माना जाता है। मान्यता है कि पूजा के समय देवों को गंध अर्पित करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। सारे गंधों में अबीर यानी अभ्रक को सर्वश्रेष्ठ गंध माना गया है। भगवान की मूर्तियों पर अभ्रक चढ़ाने से उनमें चमक आ जाती है।
अबीर को पूजा में गुलाल के साथ गंध के रूप में चढ़ाया जाता है और प्रार्थना की जाती है कि वे हमें अपने समान तेज प्रदान करें और हमारे शरीर को तेजस्वी व निरोगी बनाए। आयुर्वेद में काले वर्ण का अभ्रक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में काम में लेने का आदेश है। साधारणतः अग्नि का प्रभाव अभ्रक पर नहीं पड़ता। फिर भी आयुर्वेद में इसकी भस्म बनाने की रीतियाँ उपलब्ध हैं। यह भस्म शीतल, धातुवर्धक और त्रिदोष, विष विकार तथा कृमि दोष को नष्ट करने वाली, शरीर को दृढ़ बनाने वाली तथा अपूर्व शक्तिदायक होती हैं। क्षय, प्रमेह, बवासीर, पथरी, मूत्राघात इत्यादि में यह लाभप्रद होती हैं। अभ्रक भस्म तरुणावस्था प्राप्त कराता है। राजश्मा, खांसी, कफ, दमा, धातु रोग, मधुमेह, पांडु रोग, दाह, नक्सीर, जीर्ण ज्वर, अति कमजोरी, सूखी खांसी, काली खांसी, अरुचि, अग्निमांद, यकृत, अम्ल पित्त, रक्त पित्त, पीलिया, खूनी बवासीर, हृदय रोग, उन्माद, मृगी रोग, मूत्रकृत, गुर्दे की पथरी, पित्ताशय की पथरी, नेत्र रोग इत्यादि में बहुत ही लाभप्रद औषधि मानी जाती है। अभ्रक भस्म की 3 से 6 रत्ती की मात्रा मधु, अदरक के रस या दूध के साथ सेवन करना चाहिए। अभ्रक भस्म षटपुटी, पुटी, 100 पुटी, इसमें उपयुक्त गुण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसकी 1 से 2 रत्ती की मात्रा का सेवन करना चाहिए। अभ्रक भस्म सहस्त्र पुटी, 1000 पुटी, इसमें साधारण भस्म की अपेक्षा अत्यधिक गुण मौजूद होते हैं, इसलिए इसमें चौथाई रत्ती से 1 रत्ती की मात्रा का ही सेवन करना चाहिए। किसी भी रोग में अभ्रक भस्म का सेवन करने से पूर्व अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह अवश्य ले लें, कहीं ऐसा ना हो नीम हकीम खतरे जान। आइए अब बात करते हैं गुलाल की। गुलाल रंगीन सूखा चूर्ण होता है जो होली के त्योहार में गालों पर या माथे पर टीके के रूप में लगाया जाता है। जहाँ गीले रंगों से होली खेली जाती है, वहीं सूखी होली भी गुलालों के संग कुछ कम नहीं जमती। लगभग 40 से 50 साल पहले होली पर वनस्पतियों से प्राप्त रंगों या उत्पादों से ही इन रंगों का निर्माण किया जाता था, किंतु विदेशी रासायनिक रंगों के प्रभाववश हमारे देश में रासायनिक रंगों का प्रचलन प्रचुर मात्रा में होने लगा, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही हानिकारक है। लेकिन कुछ वर्षों से इन रासायनिक रंगों के प्रचलन में कमी देखी जा रही है और हर्बल गुलाल की ओर लोग ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। हर्बल गुलाल के कई लाभ होते हैं। इनमें रसायनों का प्रयोग नहीं होने से ना तो ये एलर्जी पैदा करते हैं, ना ही इनसे आँखों में जलन होती है। इसके अतिरिक्त ये खास महंगे भी नहीं होते। ये रंग अक्सर अरारोट के मिश्रण से तैयार किए जाते हैं, जो कि त्वचा के रोगों को दूर कर
त्वचा को निरोगी व स्वच्छ बनाता है। अरारोट, बेसन, हल्दी और मुल्तानी मिट्टी को समभाग लेकर गुलाब जल में मिलाने से इसका उपटन करने से त्वचा में निखार आता है और त्वचा संबंधी रोग भी नष्ट हो जाते हैं। जहाँ एक और अबीर गुलाल के अनेकों आयुर्वेदिक लाभ हैं, वहीं अबीर के कुछ अचूक 5 टोटके भी हैं, जिनकी मान्यता हमारे शास्त्रों में नहीं बल्कि बुजुर्गों के तजुर्बों पर आधारित है। श्वेत अबीर 11 सोमवार भगवान शिव के गण नंदी को चुपचाप चढ़ाने से कोई भी रुका हुआ काम सुगमता से संपन्न हो जाता है। घर में कोई लगातार लंबी बीमारी से जूझ रहा है तो माँ काली के चरणों में शुक्रवार के दिन श्वेत अबीर अर्पित करें। इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है। श्वेत अबीर और पान का बीड़ा हनुमान मंदिर में स्थित पीपल के पेड़ के नीचे मंगलवार के दिन रख आने से रोजगार के रास्ते खुल जाते हैं। चांदी की डिब्बी में श्वेत अबीर रखकर किसी भी पूर्णिमा के दिन पूजा घर में रखते तो घर में मंगल कार्य जल्दी होते हैं। होली के दिन जली हुई होली की परिक्रमा करके स्त्री द्वारा पुरुष के और पुरुष द्वारा स्त्री के माथे पर अबीर गुलाल का टीका लगाने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है व घर में संपन्नता बनी रहती है। किसी भी प्रकार के प्रयोग के पूर्व अपने आयुर्वेदिक वैद्य या चिकित्सक से सलाह अवश्य ले लें। शर्वाणी फिल्म प्रोडक्शन एवं आस्था के आंसू परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी लाभ हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आप किसी जड़ी बूटी, साग सब्जी, फल मेवे, पेड़ पौधे के विषय में, उनके आयुर्वेदिक लाभ, गुण व उनकी चिकित्सा उपचार के विषय में जानना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम आपके द्वारा मांगी गई जानकारी देने का पूरा प्रयास करेंगे। जय हिंद। सत्य घटनाओं पर आधारित धारावाहिक कान्हा को आना ही पड़ा। हर मंगलवार एक नई कहानी सिर्फ आस्था के आंसू चैनल पर। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। आस्था के आंसू।